बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत को घेर लिया है, इम्पोर्टेड हुकूमत को ट्रैप करके रख दिया है और सारा बोझ उतार दिया है। और अब सिर्फ इमरान खान, उसका बयानिया और इमरान खान के साथ अवाम का समुंदर ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। कोई बैसाखी, कोई सहारा, किसी का लाड कुछ जरूरी नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान फैसले करने जा रहा है। जबकि इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत ने अब तक का सबसे खतरनाक कार्ड खेल दिया है। इमरान खान इस्लामाबाद दाखिल हो चुका है। इमरान खान इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत का सबसे डरावना ख्वाब बन चुका है और डी चौक जो मंजिल है इमरान खान की, वो मैदान जंग बना हुआ है। इस हवाले से इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है, पाकिस्तान की अफवाज को तलब कर लिया गया है, वो खबर भी आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त मरियम नवाज और मरियम नवाज के जो हामी सहाफ़ी हैं, जो मरियम नवाज के कंसल्टेंट टोकरा सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक कैंपेन लॉन्च कर दी है कि ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया है और इमरान खान को सब कुछ प्लेट में रख कर दिया जा रहा है। और इमरान खान ने जो इंपोर्टेड हुकूमत को दबरदूस किया है उसमें असल विनर एस्टैब्लिशमेंट है। ये इल्जामात लगने शुरू हो चुके हैं क्योंकि अब उन्हें किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। इस हवाले से भी मैं आपके सामने जरा इनका मौकफ रखूंगा ताकि रात गए की सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। वैसे एक चीज बड़ी हैरानकुन है कि 400-500 बंदा लाहौर से निकला, 3-4 हज़ार बंदा इमरान खान के साथ पिशावर से निकला, राणा सनाउल्लाह के बकौल और इस इंपोर्टेड भानमती के कुंबे के बकौल। उन्हें रोकने के लिए हजारों आंसू गैस के शेल जो हैं वो फायर किए गए और ऐसे आंसू गैस के शेल जो कि एक्सपायर हो चुके थे कि वो ज्यादा खतरनाक हों और वो इंसानी सेहत पर भी असरअंदाज हों, क्योंकि लोगों की जिंदगियां तो माने नहीं रखती, इक्तदार और अना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें रोकने के लिए 40 से 50 हज़ार पुलिस की नफरी पूरा दिन लगी रही, लेकिन उन चंद 100 लोगों को नहीं रोक सकी। क्योंकि इस वक्त मामलात ये हैं कि इमरान खान अकेला एक डायरी लेकर गया था और आज पूरा लाओ लश्कर लेकर आया है। अब एक जख्मी शेर पहुंचा है और गीदड़ों की खैर नहीं है। और आज जो मंजर देखे हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान को अपने हिसार में लेकर आ रहा है। पंजाब पुलिस गर्दी बर्दाश्त कर रहा है कि इमरान खान का रास्ता ना रोका जाए, हम डाइवर्ट करें, वो डंडे लाठियां हम खाएं, वो लोग ना खाएं जो इमरान खान को केपी से अपने हिसार में ला रहे हैं। कराची उमड़ आया जिस पर पुलिस ने सीधे फायर किए। वजीरिस्तान से बलूचिस्तान कप्तान के नारे लग रहे हैं और इस वक्त सर पकड़ के बैठी है ये इंपोर्टेड हुकूमत। और डी चौक पर जो मंजर है, वहां पर इन्होंने मैदान जंग बनाए रखा। डी चौक को शुरका पर फायरिंग की, शुरका पर आंसू गैस की शेलिंग और हर हरबा जो है वो अपनाया गया। और इस सब के बाद जब नाकामी हुई, इन्हें अवाम का जोश व जज्बा, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, लड़कियां, नौजवान, बूढ़े सब फैमिलीज के साथ निकले हुए हैं। इस्लामाबाद के लोगों ने अपने दिल खोलकर बिछा दिए आने वाले लोगों के लिए। और इस कदर तूफान, लेकिन ये फिर भी उनके ऊपर शेलिंग करते रहे। आम मासूम छोटे छोटे बच्चों की फुटेजेस आ रही हैं, इनका दिल नहीं पसीजा। और इस वक्त ये लोग डर कर पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से खतरनाक कार्ड खेल रहे हैं। मैं उस हवाले से बता देता हूं कि इनकी दाल अब गलने वाली नहीं है। लेकिन हुकूमत ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्ग मार्च की वजह से अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर फौज को तलब कर लिया है और आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब की गई है। और ये रेड जोन में मौजूद सरकारी इमारतों के तहफ्फुज के लिए तलब की गई है। इसमें जाहिर बात है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वान सदर है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, पीटीवी की इमारत है, दीगर डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं, हर चीज की हिफाजत इस वक्त पाकिस्तान की फौज के जिम्मे है। इसका कतन मतलब नहीं है कि फौज प्रोटेस्टर्स का रास्ता रोकेगी, इसका कतन मतलब नहीं है कि फौज लोगों के ऊपर कोई शेलिंग करेगी और डी चौक में आने वाले प्रोटेस्टर्स का रास्ता रोकेगी। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मंसूबा भी नहीं है कि वो किसी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। अलबत्ता इंपोर्टेड हुकूमत जरूर चाहेगी कि हालात खराब हों, सूरत हाल हाथ से निकले और जिस तरह से पूरा दिन ये करते रहे। अब जो इंपोर्टेड हुकूमत है उसे अब तक का जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो ये है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने तक आईएमएफ का कर्ज की किस्त जारी रखने से इनकार सामने आया है। डेडलॉक बरकरार हो गया है। आईएमएफ ने पैकेज नहीं दिया। नवाज शरीफ ने कहा था कि अगर आईएमएफ ने पैकेज ना दिया तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। और इमरान खान दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऐलान होने तक मार्च जारी रहेगा। और इस सारे मामले में अब इन्होंने हमले भी शुरू कर दिए हुए हैं। और राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि मुजाहिरीन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढाल बनाकर इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं, इस्लामाबाद को यरगमाल बना रहे हैं, यानी कि सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है। हिना परवेज भट्ट मरियम नवाज की खास कनीज हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की रिट कायम थी, फितनों को उनकी औकात में रखा हुआ था, कोई भी फितना इस्लामाबाद आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। इमरान की नाकाम जलसी केपी में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, और फिर क्या हुआ, किसकी वजह से आग लगी, कौम ये सब जानती है। इस पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकते। गरीदा फारूकी लिखती हैं कि मुल्क जल रहा है, डी चौक इस्लामाबाद मैदान जंग है, IMF ने कर्ज देने से इनकार कर दिया है, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है, अदलिया नजरिया जरूरत पर मजबूर है, और शहबाज शरीफ मजीद ताखीर ना करें, फौरी कौम से खिताब करें। और यहां तक इल्जामात और इस हद तक इनके साफी अब निकल आए हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में हुक्म लिखा जा रहा था तो फिर PTI के जो वकला हैं वो अपनी मर्जी के नुकात शामिल करवा रहे थे। तो इनका यह दावा है कि उस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपकी पूरी बात तो हम खुद कर रहे हैं, आप चुप रहे हैं, आपका पूरा मामला तो हम इसमें लिख रहे हैं, आप जजमेंट में क्या लिखवाना चाह रहे हैं। और फिर मरियम नवाज ने कहा कि यह रिवायत मत डालें कि जो डराए धमकाएगा उसी के हक में फैसला आएगा। और इनका जो टोकरा सहाफियों का एक पूरा टोला है वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पर छोड़ दिया गया है। नजम सेठी ने कहा है कि टुडेज बिग विनर इज एस्टैब्लिशमेंट, कि आज के दिन की बड़ी फातेह एस्टैब्लिशमेंट है, बिगेस्ट लूजर इज नून लीग, कि सबसे बड़ी इसमें जो हारने वाली पार्टी है वो तो नून लीग है। और कहते हैं कि मैं इस सारी पॉलिटिक्स को पहले से बता चुका हूं कि मामलात क्या होने हैं। इस वक्त नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद में खूनी रात जो है उसकी प्लानिंग की हुई है राणा सनाउल्लाह ने, और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंतहाई इमोशनल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वहां पर मौजूद है, और डी चौक को तहरीर स्क्वायर बनाने की उन्होंने ठानी हुई है। और इमरान खान भी इस वक्त किसी किस्म की कोई रियायत बरतने के लिए तैयार नहीं है, और ये इस पूरे मामले में मजाहमत करना चाहती है इंपोर्टेड हुकूमत। जबकि मैं आपको यह बता दूं कि अभी मजीद क्लैशेस भी देखे जाने हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टोला भी बनाया गया है, और इमरान खान वहां पर रुकने वाला है, चाहे वो आखिरी शख्स हुआ डी चौक में, वो अकेला भी खड़ा रहेगा जब तक उसके मुतालबात तस्लीम ना हुए। और हुकूमत का जो गला है उसके ऊपर इमरान खान ने अपने हाथ रख दिए हुए हैं, और अब इस हुकूमत को सरेंडर पर इमरान खान मजबूर करेगा। और इस वक्त जरदारी माफिया ने सबसे बड़ा धोखा दिया है, और जरदारी इस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसने नून लीग का पंजाब में भट्ठा बिठा के इलेक्शन में जाना है ताकि अगला इलेक्शन वो नून लीग पर बरतरी हासिल कर सके। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वो किसी भी सूरत इस इंपोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान जारी बात है एक बड़ा अहम मुल्क है, वाहिद एटमी इस्लामी रियासत है, और इस सब में आप पाकिस्तान की अफवाज के लिए भी जो मामलात हैं वो बड़े अजीब होते जा रहे हैं। वो इस सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस पॉलिटिकल केओस और टर्मोइल के अंदर 1971 वाला मामला ना हो जो भारत ने उस वक्त किया। और भारत ने इस वक्त अपनी मशकें, 3 अपनी जो कोर्स हैं उनकी कलेक्टिव मशकें पाकिस्तान के हवाले से जो कोर होती हैं एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया हुआ है, तो वो ये सारा कुछ कर रहा है। और अगर किसी को लग रहा है कि पाकिस्तान के इदारे ये सब भी नहीं देख रहे तो ये भी गलत है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अब बहुत कुछ डिसाइड करना है, अब बहुत से बड़े फैसले लेने हैं, और अब सूरत हाल जो है वो इंपोर्टेड के हाथ से निकल चुकी है। जबकि इमरान खान ने भी अपना सारा बोझ उतार दिया है। अब इमरान खान को किसी भी सूरत में, इमरान खान को किसी एस्टैब्लिशमेंट के सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। विद और विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान इस वक्त जीतने के लिए बिल्कुल तैयार है। विनिंग शॉट क्या खेलनी है ये डिसाइड करना है, क्योंकि मुक्तदर हलकों से भी एक बड़ा मुक्तदर हलका है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से भी अहम पाकिस्तान की जमहूरियत में जमहूर है, और वो जमहूर निकल चुका है, उसने अपना फैसला सुना दिया है। और इस बखलाहट में इसीलिए फौज को तलब किया गया, लेकिन फौज को अपनी लाइन का पता है कि उन्होंने इमारतों की आईन के मुताबिक हिफाजत करनी है। ये चीज फॉर श्योर है कि पाकिस्तान की अफवाज किसी किस्म के प्रोटेस्टर्स का कोई रास्ता इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए नहीं रोकने जा रहे। अलबत्ता ये शायद ऐसा ही कुछ चाहते हैं, इनके ज़हन में चल रहा है, लेकिन इन्हें पिछले कुछ दिनों में अदलिया से भी मायूसी हुई है, और ये अब एस्टैब्लिशमेंट से भी नाराज नजर आ रहे हैं। और उसका पहला जो तरीका वारदात होता है मरियम बीबी का, वो ये है कि पहले साफियों को छोड़ा जाता है, उसके बाद वो उस बयानिए को तकवीयत देते हैं, और फिर ये बोल पड़ते हैं, फट पड़ते हैं। और इस वक्त IMF का पैकेज ना मिलने के बाद मजीद इनकी पोजीशन वीक हो चुकी है, और इमरान खान का मुतालबा मानने के अलावा इनके पास इस वक्त कोई हल नहीं बचा। इनके पास इस वक्त कोई सूरत नहीं है कि ये मजीद गवर्नमेंट करें। इन्होंने रियासती जबर, रियासती दहशतगर्दी की, और अवाम ने उसे भी मात दे दी। इमरान खान पहुंच चुका है, हजारों लाखों का काफिला लेकर पहुंच चुका है, और अब उसे हटा सकते हैं तो ये हटा के दिखाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।